नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इंडियन पोस्ट के इस वीडियो में दो विषयों पर बात होगी। पहला विषय है प्रधानमंत्री की बनारस यात्रा और दूसरा हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बेसिक शिक्षकों के बारे में कि अब उन्हें स्कूल में पठन पाठन के अलावा बाकी कामों से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि उनको चुनाव के काम करने पड़ेंगे, उनको मतगणना के काम करने पड़ेंगे, लेकिन इससे क्या बदलाव आएगा और क्या चाहत थी उनकी, इस पर बात करेंगे। इस वीडियो में अपने उस विषय पर बात को मैं आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के बनारस दौरे की। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 8 महीने बाद आ रहे हैं। कोरोना काल में ये उनका दूसरा दौरा है। अगर देखा जाए तो 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है जब कोरोना का आक्रमण हुआ और इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस बीच में बनारस में अपने लोगों से बातचीत करते हुए भावुक भी हुए थे, लेकिन अब 8 महीने बाद वो सीधे सीधे बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र में अपने लोगों से मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ के स्थानीय नेताओं से मिलेंगे और जाहिर तौर पे वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका असर 2022 के चुनावों में देखा जा सकेगा। मुमकिन है वो 2022 के चुनावों के लिए अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने स्थानीय नेताओं को कोई एजेंडा दे जाएं, कोई ऐसा संकेत दे जाएं जिस पर उनको काम करना रहेगा। चूँकि अभी अभी चित्रकूट में आरएसएस का एक बड़ी बैठक खत्म हुई है और वहाँ से भी संदेश निकल कर आए हैं। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को जो मंथन हुआ है उसके फलाफल जो हैं, उसके क्या नतीजे हैं, वो क्या चाहते हैं, कैसे उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, चुनाव में किस तरह से उनका काम होना चाहिए, कैसे लोगों को लेकर उनको चलना है, ये एक निश्चित रूप से आरएसएस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को संकेत दिया होगा। इसकी झलक आपको कल के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री के संबोधन में मिल सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री आमतौर पर ऐसे मौक़ों का भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र से वो क्या संकेत और क्या संदेश देकर जाएंगे, इस पर हमारी नज़र रहेगी और निश्चित रूप से हम इस पर भी आपसे बात करेंगे। तो ये है इस वक्त प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एक राजनीतिक जो उनकी पृष्ठभूमि हो सकती है, वो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री के वहाँ बनारस के दौरे से पहले उनके 1500 करोड़ के जो परियोजनाएं जिसका उनको लोकार्पण करना है, उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ के दौरे कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ बनारस में जाकर सब कुछ देख चुके हैं। प्रधानमंत्री के वहाँ आने की तमाम तरह की जो क्या सुविधाएं, क्या किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और क्या क्या होगा, इसको वो एक आकलन कर चुके हैं और इसके बाद कल प्रधानमंत्री वहाँ दौरे पर रहेंगे। तो जाहिर तौर पे एक 2022 के चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री की हर बात, प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम में इसकी एक झलक देखी जा सकेगी और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबकी नज़र है और ख़ास तौर पे हमारे जैसे राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री की बनारस यात्रा को इस खास उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं हाई कोर्ट के फैसले की। हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए उत्तर प्रदेश के करीब 5 लाख शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी है और ये सौगात उनके लिए इसलिए बड़ी है क्योंकि अब तक शिक्षक पठन पाठन के अलावा ढेर सारे काम कर रहे थे। जो उनसे लिया जा रहा था वो काम अब नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि अदालत ने साफ तौर पे अधिकारियों को और उनके ऊपर जो उनका काम देखते हैं उनको ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अदालत के इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। तो जाहिर है विभाग इस पर तत्काल कोई फैसला लेगा और इसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद शिक्षकों को ऐसे कामों से मुक्ति मिल सकती है। अदालत ने क्या कहा है इस बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि अदालत ने साफ तौर पे कहा है
कि शिक्षक चुनाव, जनगणना और आपदा से जुड़े काम तो करें, लेकिन उनसे किसी भी सूरत में दूसरे अन्य काम नहीं लिए जाएं। हाईकोर्ट ने शिक्षा अधिकारियों को अदालत के इस आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि शिक्षकों को अब तमाम तरह के गैर शैक्षिक काम से मुक्ति मिल जाएगी। याचिकाकर्ताओं चारू गौड़ और अन्य दो की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की नियमावली के नियम 27 का हवाला दिया है। अदालत ने कहा है कि संबंधित अफसर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का आदेश देकर इसका सख्ती से पालन कराएं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनीता शर्मा व अन्य की एक दूसरी जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देकर भी बताया कि हाईकोर्ट ने पहले भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम लेने पर रोक लगाई है। एक इस बारे में फैसला अप्रैल में भी आया था, जिस पर अमल नहीं हो रहा था, और उसी फैसले का हवाला दिया है याचिकाकर्ता ने नए मामले में, और इसीलिए अदालत ने साफ तौर पर ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि शिक्षक शिक्षा पठन पाठन के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। अभी तक शिक्षकों को तैनाती वाले अपने स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के अलावा मतदाता सूची बनाने और उसमें लगातार चलने वाले संशोधन के काम में भी हिस्सा लेना पड़ता था। इसके अलावा उनसे बाल गणना, मिशन प्रेरणा पोर्टल पर डाटा फीड करने के साथ ही कायाकल्प मिशन के लिए भी काम करना होता है। एमडीएम यानी मिड डे मील की जिम्मेदारियां भी इन शिक्षकों को उठानी पड़ती है। आमतौर पर शिक्षकों से मिड डे मील के लिए राशन जुटाने से लेकर भोजन बनवाने तक का काम लिया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों के रखरखाव को लेकर भी शिक्षकों की भूमिकाएं तय की गई हैं। विद्यालय से जुड़े अन्य अभियानों में भी शिक्षकों को जबरन धकेला जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी के परिषदीय स्कूलों के करीब 5 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। जाहिर है इससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1,60,00,000 बच्चों के लिए पठन पाठन का समय अधिक निकल पाएगा। शिक्षकों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग यूपी में तकरीबन 1,59,000 स्कूल चलाता है। तमाम शिक्षक संगठनों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, और सबसे खुशी की बात यह है कि जो शिक्षा मित्र इस पूरे फैसले को लेकर पीड़ित थे, एक तरीके से वो समान वेतन का तो हकदार नहीं है, वो समान वेतन नहीं मिलता है, लेकिन शिक्षकों की तरह उनको भी इस तरह के कामों में हिस्सेदारी करनी पड़ती थी जो गैर शैक्षिक काम थे। तो जाहिर तौर पे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा मित्रों को भी राहत मिलने वाली है। इस बीच शिक्षा मित्रों के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि कांग्रेस ने उनके सवालों पर अब सत्ताधारी पार्टी को कोसना शुरू किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से अगर आप ये बयान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था शिक्षा मित्रों के साथ, वो उनका पूरा नहीं करना प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर बोलना शुरू कर दिया। इसी पूर्वांचल की धरती पर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में वादा किया था प्रदेश के नौजवानों से, शिक्षा मित्रों से, किसानों से, महिलाओं से कि हम आपको शिक्षा मित्रों को स्थायी समायोजन देंगे, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार बनने के बाद यदि उत्तर प्रदेश को कुछ मिला तो बेरोजगारी मिली, महंगाई मिली और वादा खिलाफी मिली। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर, इसी तरह की चर्चा और इसी तरह के विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।